बढ़ेंगे। आप जानते हैं, हम उस भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते थे। हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यही आश उसी दिशा में जा रहे हैं। आश अब खुश है क्योंकि वे उस दिशा में जा रहे हैं जहां पहुंचने का उन्होंने हमेशा सपना देखा था। आप समझ रहे हैं, मैं इसे इस तरह कहूंगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने हम शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यह एक व्यक्ति का सपना है। बाकी जो कुछ भी हुआ वह ऐसे थे। हाँ, मुझे यह पसंद है, लेकिन यह वह नहीं है जिसका मैं सपना देखता हूं। क्या मेरे दिमाग में जो कल्पना थी वह गलत दिशा में जा रही थी, लेकिन अब वह खुश हैं कि अब दिशा स्पष्ट है। आप जानते हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि दिशा, हवा सब बदल रही है। यही अब वे सही दिशा में बदल रही हैं। वे वहीं जा रही हैं जहां हम होना चाहते हैं। वह खुश है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि वह अब क्या कर रहे हैं। वह सब कुछ अपनी आंखों से सही देख रहे हैं, और उन्होंने कहा जब हम इसे देखेंगे हम खुश होंगे। लोग रो पड़ेंगे। उनका मतलब सिर्फ वे लोग नहीं हैं जो यहां बैठकर हमें सुन रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया कुछ नया और ताजा देखकर रो पड़ेगी। यही ऐश कह रहे हैं। दुनिया कुछ नया और ताजा अपनाएगी। तो कभी कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओह, हम आए, हम वहां बैठे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आप शिकायत करते हैं। नहीं, दुनिया कुछ नया देखेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक फाउंडर के रूप में आए हैं या नहीं। नहीं, ऐश ऐसा नहीं कह रहे हैं। दुनिया कुछ नया और ताजा देखेगी, कुछ ऐसा जो उन्हें फिर से उम्मीद देगा, जो व्यवसायों को और बेहतर बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक आईटी कंपनी हो सकते हैं, आप एक बड़ी, लेकिन दुनिया कुछ नया और ताजा देखेगी जिस पर वे अपना हाथ रखकर कहेंगे, मैं इसे इतने समय से ढूंढ रहा था और अब मैं सच में निश्चिंत हो सकता हूं कि कुछ ऐसा है जिससे मैं अपना व्यवसाय फिर से खड़ा कर सकता हूं। ये एक मध्यम आकार की, छोटी आकार की संस्था हो सकती है। ये एक कॉरपोरेट संस्था हो सकती है। वे कुछ ऐसा देखेंगे, एक नया और ताजा। दूसरा, कीमत का बिंदु। आप जानते हैं, यही आ रहा है। यही बात ऐश हमें बता रहे हैं। अब मैं खुश हूं कि जो हम सामने लाएंगे, जो कंपनी बाजार में पेश करेगी, उस पर बाजार की प्रतिक्रिया आएगी। आप जानते हैं, वे कहते हैं कि मांग और आपूर्ति होती है ना। आप मांग देते हैं और फिर प्रतिक्रिया मिलती है। तो आप जानते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं। तो जो चीज ऐश सामने लाएंगे, उसके बाद वे बाजार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। बाजार कौन है? हम सभी बाजार हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, मुझे मत बताइए, मैंने पाया आप भी बाजार हैं, क्योंकि आप बाजार में जाकर वह चीज नहीं खरीद सकते जो आपको पसंद नहीं है। ऐश कह रहे हैं कि जब आप इसे देखेंगे तो आप खुश होंगे। हम ही बाजार हैं और बाजार हमारे माध्यम से और समुदाय के माध्यम से प्रतिक्रिया देगा, और आप जानते हैं, पूरी दुनिया प्रतिक्रिया देगी। अगर आपको लगता है कि आप इसकी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो इंतजार कीजिए और देखिए कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया करता है। जब आप मिस्टर ऐश बाफरार को देखते हैं, तो वे हमेशा, आप जानते हैं, स्पष्टता के व्यक्ति हैं। आप जानते हैं, जब गलती होती है वे आपको बताते हैं, आप जानते हैं, मुझे माफ कीजिए, यह मेरी गलती है। उन्होंने कभी नहीं कहा यह आपकी गलती है। वह कभी उंगली नहीं उठाते। वह हमेशा सब कुछ स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं, यह मेरी गलती है। क्योंकि याद रखिए, वही हैं जो सारा खर्च उठा रहे हैं, वही हैं जो सारी तकलीफ और सब कुछ झेल रहे हैं। लेकिन जब हम इस विषय को देखते हैं कि इसे सही तरीके से करें, तो आप जानते हैं, सही करने के लिए हमेशा एक तूफानी समय आता है। जब तूफान आता है तो आप जानते हैं, बादल काले हो जाते हैं। कभी कभी सब कुछ हमेशा सीधा सपाट नहीं होता, क्योंकि जैसे हमारे भाई बॉब कहते हैं, यहाँ झात और अज्ञात दोनों होते हैं। आप जानते हैं, और जब आप इसे देखते हैं तो उन्होंने कहा, हम खुद को मिस्टर ऐश मुफारा की जगह रखकर देखें क्या हो रहा है। शायद हम में से ज्यादातर लोग तो खड़े भी नहीं रह पाते। हम में से ज्यादातर लोग कहते, आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम थक चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, हमारे पास सहन शक्ति और ताकत है कि हम क्या तूफान का सामना कर सकें और साफ पानी की ओर बढ़ सकें। हमारे पास सहन शक्ति है, ताकत और सहन शक्ति है कि हम तूफान का सामना कर सकें और साफ पानी की ओर बढ़ सकें। सोचिए, अगर कोई सीईओ आकर कहे, चिंता मत करो, हमारे पास सहन शक्ति है। आप जानते हैं, ये ठीक वैसा ही है जैसे कभी कभी मैं जानता हूं, कंफर्ट कहते हैं, मत कहो मत कहो। वह बस यह कह रहे हैं, अगर वे तुम्हारे जूते ले लें, क्या करना है, उन्हें अपनी पोशाक भी दे दो। अगर वे तुम्हारी पैंट ले लें तो अपनी पोशाक भी दे दो। अगर वे तुमसे 1 मील चलने को कहें तो 10 मील भी चलो, ताकि उन्हें बता सको कि वो 1 मील जो तुम मुझसे चलवाना चाहते हो, वो तो कुछ भी नहीं है।
यही बात मिस्टर ऐश मुफारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कठिन समय से गुजरने की सहन शक्ति और ताकत है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब पानी साफ है, आप जानते हैं। और क्या 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 होगा अगर हम इसे उस समय देखें जब तूफान हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप शांत पानी में पहुंच जाएंगे, जहां पानी शांत, शांतिपूर्ण और स्पष्ट होगा। वो समय आ रहा है जब हम सब देखेंगे कि यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था, यह आदमी हमें क्या बता रहा था। हालांकि हमें अभी कुछ पता नहीं है, हमारे पास कोई स्पष्टता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो वहां है? हाँ। क्या वह बाहर आ रहा है? हाँ। क्या वह वही कर रहा है जो उसके दिल में शुरू से था? हाँ। क्या वह दृष्टि अभी भी है? हाँ। तो हम क्या सोच रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो इसमें आते हैं और कभी नहीं जानते कि यह श्रीमान ऐश मुफारा है। वे इस सिस्टम का उपयोग करेंगे और भगवान की प्रशंसा करेंगे, कहेंगे धन्यवाद भगवान उस आदमी के लिए जिसने यह हमारे लिए उपलब्ध कराया। ईश्वर उन्हें यूं ही आशीर्वादित करता रहे। आप जानते हैं, लोग ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, आपको उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बस आराम चाहिए कि कहीं किसी गांव में पानी मिल जाए, मुझे वहीं रुककर पानी पीने दो। मैं कहता हूं, वाह, भगवान उस महिला या पुरुष को आशीर्वाद दें जिसने हमारे लिए यह उपलब्ध कराया। ईश्वर उसे और उसके धन को यूं ही आशीर्वादित करता रहे। मुझे उसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इंसान की आवाज ही भगवान की आवाज है। जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं और किसी की प्रशंसा करते हैं, क्या होता है? भगवान उसे आशीर्वादित करते रहते हैं। देने वाले हाथ लेने वाले हाथों से ज्यादा धन्य होते हैं। आप जानते हैं, जब आप लेते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन जब आप देते हैं तो भगवान आपको और अधिक आशीर्वाद देते हैं। और यही बात वह एक विरासत छोड़ना चाहता है। उसने कहा, मैं इस दुनिया को वैसे से बेहतर हालत में छोड़ना चाहता हूं जैसी हालत में मैं इसमें आया था। क्या आपको लगता है कि वह अपने सपने को छोड़ देगा? क्या आपको लगता है कि वह अच्छा प्रभाव छोड़ना नहीं चाहता? हर कोई इस धरती पर अच्छा, हर कोई कोई ना कोई छाप छोड़ता है जिस दिन आप पैदा होते हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की छाप छोड़ना चाहते हैं। यह आपके ऊपर है। यह अच्छी छाप भी हो सकती है या बुरी भी। आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? कोई जिसने कुछ अच्छा किया या कोई जिसने कुछ भयानक किया? क्योंकि लोग कह सकते हैं, अरे वह आदमी तो वाकई बहुत बुरा था। जानती हो कंफर्ट, मैं कहूंगा कि कभी कभी मैं कहता हूं, यह मत कहो कि वह पागल है। जानती हो, जब भी कोई गुजर जाता है तो लोग कहते हैं वह आदमी बहुत अच्छा था। मैंने कैमरून में एक अंतिम संस्कार में भाग लिया था जहां किसी ने कहा मेरा बच्चा बुरा इंसान था। चर्च में उसने कहा मेरा बेटा बहुत बुरा था, उसने अस्पताल को गेस्ट हाउस बना दिया था। अब यह उसकी अपनी गलती है। अब वह शांति से जा सकता है। आखिरकार यह परेशान करने वाला इंसान चला गया। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि वह व्यक्ति परेशान था। वे हमेशा कहते हैं वह बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन वह समय आ रहा है जब लोगों को अपने दिल से जैसी सच्चाई है वैसी ही कहनी चाहिए। लेकिन श्रीमान ऐश मुफारा ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। यह उनकी छाप होगी, यही उनकी पहचान होगी। चाहे 50 साल बाद हो या 100 साल बाद, लोग उन्हें इसी के लिए याद करेंगे। जैसे हम बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, 100 साल 200 साल बाद भी वे अब भी मौजूद हैं। लोग अब भी उनके शब्दों को याद करते हैं। और कभी कभी तो हम उस व्यक्ति को जानते भी नहीं, लेकिन हम रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। यही होने वाला है और ऐश बिल्कुल यही कर रहे हैं। वह इसे सही तरीके से स्थापित करना चाहते हैं। आप जानते हैं, इसे आप जानते हैं, सही ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं ताकि यही वह छाप हो जिसे हर कोई इस व्यवसाय में